Hello and welcome. Today we are in the beautiful ashram of Baba Ramdev in Haridwar, surrounded with natural beauty. In this sunny winter afternoon, we are going to talk to Baba Ramdev on politics, religion, Ayurveda, medicine and yoga. Thank you so much for joining us, Baba Ramdev. My first question to you is that, do you have any ambition to come into the politics? मेरा कभी भी पॉलिटिकल एम्बिशन था ही नहीं. पॉलिटिक्स इज नॉट माय एम्बिशन एंड पॉलिटिक्स इज नॉट माय मिशन. योग, आयुर्वेद, स्वदेशी एंड वैदिक इंडियन कल्चर, this is my mission and this is my ambition. In past days, India was suffering from very typical conditions, corruption and ignorance in everywhere, dirty politics. तो ये सब देख करके हमको लगता था कि ये देश तो मेरा भी है ना. मैं एक सन्यासी होने से पहले इस देश का नागरिक हूँ. इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन मुझ पर भी लागू होता है और मैं इस देश के कानून का, इस देश के संविधान का सम्मान करता हूँ. तो अध्यात्म धर्म, योग धर्म, ये मेरा जीवन है, लेकिन राष्ट्र धर्म को मैं भुला नहीं सकता. तो सत्ता में सत्य, प्योरिटी इन पॉलिटिक्स, दिस इज माय मिशन. नॉट अचीवमेंट ऑफ पावर, प्रॉस्पेरिटी. पॉलिटिक्स में प्योरिटी का मतलब यही है कि वो जस्टिसफुल हो, जस्टिसफुल प्रॉस्पेरिटी, जस्टिसफुल ग्रोथ, जस्टिसफुल डिस्ट्रीब्यूशन, जस्टिसफुल लॉ एंड ऑर्डर. ये है प्योरिटी और मैं यही चाहता हूँ. तो मोदी जी को हमने इसीलिए सपोर्ट किया. यहाँ आज जो कुछ कर रहे हैं वो सेवा के लिए कर रहे हैं. मैं आज भी जैसे अभी यहाँ जमीन पर बैठा हूँ ना, पूनम आपके साथ, ऐसे ही जमीन पर ही सोता हूँ. इतना सा खाता हूँ, साग सब्जी थोड़ा सा, इसलिए मेरा पेट छोटा सा है, अंदर चला जाता है. और आई हैव नो बैंक अकाउंट, नो सिंगल पेनी, आई हैव नो एनी 1 inch लैंड. आई एम ए सन्यासी, but I am Indian first. Do you think purity has come in this current politics, in this current BJP regime? Narendra Modi is an ideal, honest politician. There is no doubt. मैं कभी नहीं मान सकता कि नरेंद्र मोदी कभी करप्शन करेगा, बल्कि करप्शन करने वालों को छोड़ेगा नहीं. This is one thing. This is very important. पहले के सत्ता में इसमें यह अंतर है कि पहले सत्ता के छत्र छाया में करप्शन होता था. नरेंद्र मोदी न करेगा करप्शन, न करने देगा करप्शन. दिस इज ए बिग डिफरेंस. So you're saying that you will never fight any election. You in fact, one of your political wing was called Bharat Swabhiman. This is our social and spiritual organization. It's not a political wing. This is a registered charitable trust. Okay. So this is our a abhiyan. This is our campaign for corruption-free India. So this is not our political party. This is our social and spiritual organization. Babaji, you have always spoken about Sampurna Vyavastha Parivartan. Yes. So does the present Modi government has achieved it? Yes. Modi is committed for change in the system. देखो, व्यवस्था के सिस्टम के कई पार्ट हैं. हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, जुडिशली, लॉ एंड ऑर्डर, और सबसे बड़ी बात है व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, जो बेबस हैं, लाचार हैं आज भी, उन लोगों को भी न्याय दिलाना, उन लोगों के भी जीवन में खुशहाली लाना. So you feel this government is working on those lines? Yes. ये गवर्नमेंट उस पर वर्क भी कर रही है और इसके रिजल्ट भी आएंगे. टाइम तो लगेगा.
अब ब्लैक मनी के बारे में सभी चिल्ला रहे हैं, व्हेन वी विल बी कमिंग ब्लैक मनी इन इंडिया। तो ब्लैक मनी इंडिया के अंदर भी है और आउट ऑफ इंडिया भी है। मोदी जी ने बोला है कि ब्लैक मनी हम लेकर के आएंगे, तो इसके लिए थोड़ा प्रोसीजर्स तो अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे। गवर्नमेंट फॉर्म होते ही सबसे पहले ब्लैक मनी के ऊपर ही कमेटी बनी, अपना काम कर रही है, उसको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आई एग्री कि इसके ऊपर और ज़्यादा काम होना चाहिए। करप्शन फ्री इंडिया के लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए, सिस्टम थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, सिस्टम्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो मोदी जी देखिए प्रधानमंत्री बने हैं, तो 5-6 महीने तो सिस्टम को बहुत अच्छे से समझना और फिर उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना, ये भी तो एक बड़ी बात होती है ना। तो अभी मोदी जी का एक चरण पूरा हो गया है कि उन्होंने पूरे सिस्टम को कहाँ से किस किस तरह से चेंज करना है, उसके ऊपर उन्होंने होमवर्क पूरा कर लिया है और उसके ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है, आई होप दैट मोदी विल बी चेंज एवरीथिंग। Please tell us something about your FMCG products and how is it thriving in the market? देखो, महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी को शुरू किया था और स्वाभिमान जगाया था। स्वदेशी, स्वाभिमान, स्वाधीनता, और इसी के कारण उनको राष्ट्रपिता कहा। महात्मा गांधी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बना, वो सब्सिडी पर चला गया। हमने सब्सिडियों की बैसाखियों से स्वदेशी को शुरू नहीं किया। देश को पॉलिटिकल आज़ादी, राजनीतिक स्वाधीनता तो मिल गई, आर्थिक स्वाधीनता तो अभी बाकी है। अब 2 काम हम करना चाहते हैं, देश का पैसा देश में रहे और सेवा में लगे। इस संकल्प के साथ में हमने ये FMCG का काम शुरू किया अपने, और हमने जो FMCG का काम शुरू किया वो आयुर्वेद पर आधारित था। और आयुर्वेद ये ऋषियों का कार्य है, आयुर्वेद कर्म ऋषि कर्म है, और उसमें हमने अपनी वेल्थ के लिए नहीं, अपनी इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं, अपितु सेवा के लिए, कि देश का पैसा देश में रहे, 100% इसका प्रॉफिट सेवा मिलेगी। तो हम 500 आचार्य कॉलम इसके द्वारा खोलेंगे। तो हम जो पिछली गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसको इसके लिए थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, कि हमें करीब 1000 नोटिस भेजे, हमारे ऊपर एक एक दिन में 100 केसेज हुए। तो इन सारे केसेज में हम ईमानदारी के साथ बाहर निकले। तो लोगों को लगता है कि इस बाबा के ऊपर हजारों नोटिस आए, सैकड़ों केस हुए, और इस प्रोडक्ट्स की भी सैकड़ों बार जांच हुई, तो उन्होंने हमारी जो ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर स्टैंपिंग कर दिया। तो अब देश के लोगों को ऐसा लगता है प्योर प्रोडक्ट चाहिए तो पतंजलि का लेके आओ, उसमें मिलावट नहीं मिलेगी। तो ये कांग्रेस ने हमारी बहुत मदद की। इसलिए आपने देखा होगा कि वर्ल्ड में कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन की इतनी ग्रोथ नहीं हुई जितनी पतंजलि की हो रही है। क्यों? हमने तो संघर्ष ही किया ना 20 सालों में। ठीक है, करोड़ों लोगों का हम पर विश्वास है, वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने कहा उस विश्वास के ऊपर स्टैंपिंग कर दिया कांग्रेस ने, तो उससे जो है हमें जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सब शॉर्ट हो रहा है। There were many cases registered against you, including tax violation, money laundering during UPA regime. What was the reason? Why were you feel that you were targeted? And if so, then why? This is not my feeling. This is the feeling of my country. They know everything. So उन्होंने जो कांग्रेस का हाल किया, this is not my feeling. This is the feeling of country. तो पूरे देश ने देखा उसको। What are they doing? And what I am doing? What is my character? What is my work? And what is my vision? So, country always with me. Why were you targeted? If you were saying so. My target was black money, corruption, and corrupt political, injustice-ful political system. But कांग्रेस ने ब्लैक मनी, करप्शन और करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम को टारगेट ना करके बाबा को टारगेट कर दिया। This is wrong. So उनको उनका परिणाम तो भोगना पड़ा। हम तो उस समय भी प्रसन्न थे, आज भी प्रसन्न है, आज भी कुछ नहीं चाहिए। मुझे मोदी जी से भी कुछ नहीं चाहिए। मैंने मोदी जी से कोई भीख नहीं मांगी है। हमने मोदी जी को समर्थन दिया है तो देश के लिए दिया है,
सत्ता, संपत्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए नहीं। What is the status of all those cases which were registered against you? ऑल केसेस एक जो उसका Some of the cases are still on in enforcement directorate as well as money laundering. देखिए सारे केसेसों की जांच चल रही है। जब जो केस में जैसा केस का जो एक हम उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट पर प्रेशर नहीं डालना चाहते, ना हमने प्रेशर डाला है। हम कोई एप्लीकेशन लेकर के नहीं जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास कि हमारा केस सोल्व कीजिए। हम कहते हैं जो हमारे ऊपर केस हुए उनको नेचुरल प्रोसेस में जो भारत की कानून व्यवस्था है, हमें उस पर इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर पर, जुडिशरी सिस्टम पर हमें फुल फेथ है। जो भी उसका डिसीजन होगा वो मान्य। तो हमने कुछ गलत किया ही नहीं, तो हम क्यों डरे? So you are confident that you will come out clean? I was always confident. I am now confident and I will be confident because I have never done any wrong thing. So मैं क्यों परेशान हूँ? My question to you is now, there's a section of people who believe that you are a sannyasi, you are a spiritual guru, then why are you into business? This is not business. This is not any personal wealth and prosperity creation program. This is all services. So you mean to say whatever profit you have through this business, you invest in charity or you spend this money in charity. That's what you're trying to say. 100% हमारा इसका प्रॉफिट वो सेवा में ही लगता है, और मैं तो उसमें कहीं हूँ ही नहीं। मैं तो एज ए ब्रांड एम्बेसडर हूँ। आई हैव नो single share of Patanjali Ayurveda. I am not a director or MD or CEO. I am only a brand ambassador, वो भी मुफ्त का, without any payment, without any payment, without any rest. Baba Ramdev, you've just spoken about Swadeshi. Swadeshikaran is something you strongly believe in, but in today's society that we live in, even onions are imported. Do you think it's practical? Yes, this is practical. How is it practical? Made in China, made in America, made in Europe, UK, वो अपनी चीज़ को बढ़ा रहे हैं। MNCs ये कभी भी किसी भी देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं आती हैं, ये अपने प्रॉफिट के लिए आती हैं। तो हमारा संकल्प है कि इस देश का पैसा देश में लगे। देखो हमारे यहाँ दुकानदार स्वदेशी, बिजनेसमैन स्वदेशी, फैक्ट्री स्वदेशी, लेबल स्वदेशी, बोतल स्वदेशी, ओनली ब्रांड। क्या दिया उन्होंने? यदि आप आज 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉस्पेरिटी है, उसका इकोनॉमिक वेल्थ है HLL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, कितना रुपए लेकर के आए थे? 30 लाख, 30 lakhs उनका बेसिक कैपिटल था इस इंडिया में। कहाँ से बढ़ाया? सब यहीं से। और किसका है वो कैपिटल? वो हिंदुस्तान का नहीं, हुआ HLL का है। तो अपने देश का पैसा देश में रहना चाहिए और सेवा में लगना चाहिए। दिस इज अवर बेसिक प्रिंसिपल। So you're going to connect, are you connecting it with Make in India campaign of PM as well? Make in India and Make in India के द्वारा Made India, सारी चीजें यही बने, स्वदेश में ही बने, उनके द्वारा देश बने, उनके द्वारा देश में, मतलब बाहर ना जाए, पैसा ना जाए और ना बाहर का ब्रांड अंदर आए। नहीं, बाहर का ब्रांड की जरूरत क्या है? हम किस बात में कमी है हमारे यहाँ? ये तो मैंने अभी थोड़ा सा किया है। जिस दिन मैं अपनी पर पूरा आ गया ना, उस दिन ये विदेशी कंपनियों को भागना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ब्रांड कौन सा कम है बताइए? क्या व्हाट इज योर प्लान टू मेक अ स्वदेशी इंडिया? स्वदेशी को मैं जिस दिन मैंने ठान लिया कि आप बताइए क्या करना, क्या आपके थोड़े जिस दिन मैंने ठान लिया तो ये 2000 करोड़ से 20,000 करोड़ पे जाएगा, फिर ये 2 लाख करोड़ पर भी जाएगा। किस लिए? पैकेजिंग, क्वालिटी, प्राइस, चाहे किसी भी चीज में आप देखिए हम किस में कम है। हमने प्राइस किया 50% से लेकर के 3, 4, 5, 10 times low price. Agreed. Now the point is that what will you do to bring our children out of this junk food habit? MNCs हैं, वो टारगेट करती हैं चिल्ड्रंस को, टारगेट करती हैं लेडीज को। आप किसी भी उनके विज्ञापन में देखेंगे, हर एड में आपको चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स ये दो ही दिखेंगी। हम टारगेट करना चाहते हैं कि इस देश के बच्चे वो फास्ट फूड खा करके, कॉम्प्लॉन खा करके, वो बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स खा करके, आई एम कॉम्प्लॉन बॉय,
वाई यू आर कॉम्प्लेन वाई? आप अपनी माँ के बेटे हो, आप भारत माता के बेटे हो, भगवान के बेटे हो, ऋषियों के बेटे हो, आई एम कॉम्प्लेन वाई? ये एक मिसकॉन्सेप्ट हमारे भीतर क्रिएट करते हैं और झूठे सपने दिखाते हैं। हम इन चीज़ों से देश को बचाते हैं। हम कहते हैं कोका कोला नो, थम्स अप नो, बर्गर पिज़्ज़ा नो। वो बोलते हैं ठंडा मतलब कोका कोला, हमने कहा ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। हमने उस एक कॉन्सेप्ट दिया और उसकी स्वीकार्यता है। आज ये सारी कंपनियों को किस पर आना पड़ा? जूसेज पर, वाटर पर। ये सर्वाइव अब कोल्ड ड्रिंक से नहीं कर रही है कंपनियां, ये सर्वाइव कर रही है अब जूसेज से। लेकिन बच्चों को कैसे निकाला जाए इस चीज से? अभी निकल रहे हैं बच्चे तो। अवेयरनेस, हमारे इस देश के अंदर दो एजुकेशन बहुत जरूरी है। एक पॉलिटिकल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, दूसरा न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड अवेयरनेस। हम इस दिशा में लेके आ रहे हैं। हम बच्चों को बताते हैं कि आप अपना दांत डाल दिए, विद इन 7 days आपका दांत मेल्ट हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। किसमें? कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनके अंदर। तो हम चीज़ों को समझाते हैं कि आप फ्रेश फूड लेते हैं आप और एक फास्ट फूड लेते हैं, तो फ्रेश फूड में क्या न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, फास्ट फूड में क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसको हमें समझाना पड़ेगा ना। आप बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं तो उससे आपको कितना विटामिन मिलता है, कितना आयरन मिलता है, कितना उससे कैल्शियम, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और आप जो है जो अपने घर का बना हुआ चावल है, चपाती है, रोटी है और डिफरेंट इंडियन जो है। So are you planning to run any campaign for it or have you already started it? ये हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं, इस कैंपेन को चला रहे हैं। So how are you going to take it on a national platform? नेशनल प्लेटफॉर्म पर थोड़ा दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमारे पास देखो पैसा तो है नहीं कि हम गवर्नमेंट की तरह एड कैंपेन चलाएं, तो हम इसको माउथ पब्लिसिटी, सोशल मीडिया, schools door-to-door campaign. Okay. We are running this all things. Recently, BJP, the central government, have faced heat because of Ghar Wapsi concept that we have seen in some of the states, and to which some BJP people have also supported. So, what do you have to say on that? देखिए, मैं इस विषय में इतना ही कहूँगा कि धर्मांतरण रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बिल पार्लियामेंट में लाना चाहिए। किसी को भी लालच दे करके, डरा धमका करके कहीं पर भी धर्मांतरण किया जा रहा है, वो चाहे वो ईसाई कर रहे हो, चाहे मुसलमान कर रहे हो, या कोई हिंदू कर रहा हो, एक जैसा बिल ले आओ ना। इसके अंदर जो है पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। UN has recognized Yoga Day, and what do you think should be the next step of Indian government, or you are thinking to promote yoga? पिछले 20 सालों में 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की, 20 करोड़ लोगों के हमने कैंप्स किए, तो घर घर तक, जन जन तक योग पहुंचा। उसको पॉलिटिकली कैंपेन चलाया मोदी जी ने। 177 कंट्रीज ने सपोर्ट किया इंटरनेशनल योगा डे के लिए। एक बड़ा अचीवमेंट है ये, हमारे भारत के लिए गौरव की बात है। और हमारे इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उनका विश्व नेतृत्व, वर्ल्ड लीडर के तौर पर उनकी विजय है ये। आगे हमारा ये प्लान है कि इंटरनेशनल योग डे एक औपचारिक सेरेमनी नहीं हो जाए, उसमें करोड़ों लोग बाहर निकलें इन आवर कंट्री एंड ऑल ओवर वर्ल्ड। तो उसके लिए हम अभी से प्लान करके चल रहे हैं। What is your planning? हमारा प्लान ये है कि इन इंडिया, इन एवरी विलेज, इन एवरी तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर एक बड़ा आयोजन हो। पिछले साल भी हमने किया था, वो हमने 23 मार्च को किया था, शहीदी दिवस पर। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का जो बलिदान दिवस, शहीदी दिवस, उस पर किया था। इस साल हमारा प्लान है कि रामलीला मैदान से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में, ऑल ओवर इंडिया, करोड़ों लोग घर से बाहर निकलें। और उसके लिए हम अभी से कैंपेन शुरू किए हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और 21 जून को करोड़ों लोग घरों से, मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया और अब्रॉड, दे विल बी टू योगा कलेक्टिवली। Haryana CM has also spoken about the fact that he will approach Baba Ramdev to promote yoga in his state. I think so it has already happened. The health minister has already met you.
from Haryana, and what is the progress on that front, and how do you feel that what do you feel that you will be able to reach out to the people, especially to the children? स्कूल में योगा हो, योगा इन स्कूल एजुकेशन, दिस इज माय मिशन and this is my divine ambition. You want to bring it on a national level, just not Yes. one state. So have you spoken to our health minister in the center? हेल्थ मिनिस्टर से भी बात की है, HRD प्राइम मिनिस्टर minister. से भी बात की है, Okay. एंड दे आर एग्री दैट ये होना चाहिए. इसके Yoga लिए compulsory in all schools. योगा होना चाहिए, और जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एजुकेशन इज स्टेट सब्जेक्ट एंड इन सेंट्रल स्कूल्स में तो तुरंत हो सकता है. जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं, एनडीए गवर्नमेंट है, वहाँ देयर इज़ नो प्रॉब्लम. एंड अभी तो कांग्रेस बहुत थोड़ी जगह रह गई है, और वो भी सब अब योग का विरोध करने में अब उनको भी लग रहा है कि हमने पहले विरोध किया तो हमारा यह हश्र हो गया. सो वो भी लोग अभी थोड़े कॉन्शियस हुए हैं, उनको भी थोड़ी सद्बुद्धि आई है. To promote these things, you have started Acharya Kulam. Yes. And you plan to spread it in different cities also. In every district place. In every district. The point here I want to make that the fees of the school is 1.25 per annum. Do you think that a middle class family or a lower middle class family will be able to residential Acharya Kulam afford? in Haridwar. Affording is a problem. Yes, So yes, you listen first. This is residential Acharya Kulam in Haridwar. The Acharya Kulam in every state or every district place, this will be a day boarding school. This is not residential. So वहाँ पर जो फीस का स्ट्रक्चर होगा तो 1000-2000 रुपए के आसपास. मतलब और कहीं पर जहाँ भी होगा वहाँ पर रेसिडेंस नहीं होगा. 1000 से लेकर के 2000. You mean to say hostel नहीं होगा वहाँ पर? वो डे बोर्डिंग होगा, और डे बोर्डिंग में भी 12 घंटे का होगा, माने 7 to 7 जाना और आना होगा. 7 to 7 माने 12 आवर्स. कभी तो स्कूल से 6 to मैक्सिमम 8 आवर्स के चलते हैं, तो 12 आवर्स का होगा. नो कोचिंग, नो ट्यूशन, तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट होगा. So the fees of that school will be much lower. मच लो मीन्स 1 or 2,000 क्या होता है per month. हाँ, 1 or 2,000 तो एक आजकल एक लेबर भी 5 और 7,000 पर मंथ कमा लेता है. वो भी 1000-2000 रुपए की तो दारू पी जाता है. वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा तो अच्छे नागरिक बनेंगे. ये हमारा कॉमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है इसमें. So coming back to now Yamuna cleaning, because right now in Delhi it has been announced that 5,000 rupees will be fined to an individual whosoever throws any religious material or garland or any religious stuff in the Yamuna. What do you have to say? पूजा का और किसी भी तरह का वेस्ट जो भी नदी में डालता है उसके ऊपर जुर्माना होना ही चाहिए. पूरे वर्ल्ड में मैं घूमा हूँ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी चीन और जापान से लेकर के अफ्रीका और जो पूरा कंट्री माना जाता है, और यूरोप, अमेरिका और अमेरिकन कंट्रीज, इन सब में कहीं पर भी पानी में लोग गंदगी नहीं डालते. वहाँ तो नदियों को माँ नहीं कहते, वहाँ तो मतलब एक कहीं पर भी आपको वाटर में वो लोग ऐसी गंदगी डालते हुए नहीं दिखेंगे पूरे वर्ल्ड में. हिंदुस्तान में क्यों? तो मैं तो कहता हूँ दंड भी होना चाहिए और इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी होना चाहिए. तो हम अवेयरनेस वाला काम तो हम लोग कर रहे हैं. But it is the religious gurus only, pandits, they only say that religious material should be thrown in Ganga ji or Yamuna ji. So what do you have to say about these people? Are we being misled? ये मिसलेड इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जो बहुत से धर्म गुरु हैं वो भी साइंटिफिकली नहीं सोचते चीज़ों को. लॉजिकली, साइंटिफिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली हमें चीज़ों को सोचना चाहिए. आप हरिद्वार में आप यहाँ पर ही हर की पौड़ी में जाएंगे तो कितने लोग दिया माला सब फेंकते हैं, तो उसको किस तरह रोकेंगे? डू यू थिंक इट्स प्रैक्टिकल? देखिए, मैं चाहता हूँ जो यमुना के लिए कानून बना वो सारी नदियों के लिए बनना चाहिए. हर जगह इम्प्लीमेंट होना चाहिए. हर जगह इम्प्लीमेंट होना चाहिए और इसी तरह से फाइन लगना चाहिए. इसी तरह से फाइन भी लगना चाहिए. और साथ में जो सोशल अवेयरनेस का प्रोग्राम है उसके लिए कैंपेन पूरे गवर्नमेंट ने सारे न्यूज़ चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल्स और प्रिंट मीडिया सब जगह अवेकनिंग के लिए प्रोग्राम भी चलाए हैं.
तो वो भी चलने चाहिए. So you have said that homosexuality is curable. Do you think it's a disease? Yes. Two type of disease mainly. One is physical and second is emotional. So you're going to cure it through medicine or yoga? There is no medication. This is only yoga and spiritual counseling. किसी भी आदमी के साथ जो होमोसेक्सुअलिटी के बिहेवियर में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ भी क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए. क्रुएल्टी इज वायलेंस. दिस इज नॉट सॉल्यूशन. बट होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट गुड फॉर ए ह्यूमन. Thank you so much for talking to us, Baba Ramdev. It was really a pleasure talking to you. आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पूनम. Thank you for talking to us. प्रणाम.